एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा आशीष व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ में अपनी बेटी की छठी का ब्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो डिलीवरी के छठे दिन हमारे यहाँ छठी मनाई गई है और पाँचवें दिन जो है वो मेरा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया था। और मतलब एक दिन पहले ही हम लोग शाम को मतलब रात हो गई थी तब तक आ पाए थे घर। और नेक्स्ट डे छठी तो बहुत ही कोई इतना अच्छे से नहीं कर पाया, घर पे ही मतलब कम लोगों में ही हो गया है सारा प्रोग्राम। तो यहाँ पे मैं सुबह आज नहाई भी हूँ, बाल धुल के हेयर वॉश किया करके। मैंने हॉस्पिटल में भी बात लिया था क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं जो स्टिचेस हैं वो पकने का डर रहता, अगर हम नहाते नहीं हैं तो पसीना वगैरह आता है। तो मैंने नहा तो वैसे लिया था हॉस्पिटल में ही, वैसे बोलते हैं विधि विधान से नहाना चाहिए मतलब डेट के हिसाब से, लेकिन नहीं, मेरा हॉस्पिटल में ही हो गया था। और घर पे आके मैं छठी वाले दिन नहाई है हेयर वॉश करके। तो ये आप जो देख रहे हैं मेरी जो ये फूलों से जो वेलकम लिख के एंट्री कराना या बैलून लगाना और ये केक कट करवाना, ये सारा कुछ जाता है बेटी को, क्योंकि बेटी बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी। एक्चुअली जिस दिन हमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आना था उसी दिन वो अपने पापा से बहुत ज़िद कर रही थी, क्योंकि मोबाइल में बच्चे आजकल देखते हैं ना तो बहुत कुछ सीख जाते हैं वो। तो वो ज़िद कर रही थी वेलकम करने का, लेकिन घर पे कोई भी ऐसा नहीं था। हस्बैंड और सासू माँ साथ में ही थे मेरे तो घर पे ये सब चीज़ें कौन करता। नंद भी नहीं थी, उसका स्कूल था तो वो अपने स्कूल में थी। तो मैंने उसकी ज़िद को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा कोई नहीं बेटू, आज नहीं, जिस दिन मैं हॉस्पिटल से आई मैंने कहा उस दिन नहीं पॉसिबल हुआ तो कोई बात नहीं, छठी वाले दिन आप पापा से केक वगैरह मंगा लेना, उस दिन हम लोग केक कट कर लेंगे। तो आप जो देख रही हैं फ्लावर वगैरह मेरी बेटी ने लगाए हैं, आप समझिए कितनी बड़ी हो गई है। और बेटियां जब बड़ी हो जाती है सच में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा माँ को हेल्प मिलती है। ये तो मैं अभी से देख रही हूँ अपनी बेटी के होने से। तो ये चीज़ मैंने जो है वो इंक्लूड की है कि जो लेते हैं ना, बेटी आई है हमारे घर, लक्ष्मी आई है, तो उनके पैरों की छाप जो है वो लेना था। तो वो भी फर्स्ट डे जिस दिन एंट्री उस दिन नहीं पॉसिबल हो पाया, कुछ भी नहीं हो पाया, तो इसलिए हम लोगों ने छठी वाले दिन किया। और बड़ी बेटी के टाइम में वेलकम तो हुआ था लेकिन ये पैरों की छाप वाला नहीं हो पाया था, तो वो मैंने सोचा उसकी भी छाप आज ही ले लेंगे। और मतलब तो सही रहेगा। मैंने एक ही कॉटन का जो रुमाल था उसी पे मैंने रोली से दोनों की छाप ली। और इस चीज़ को मैं कभी ना कभी फ्रेम कराऊंगी और मतलब हमेशा इस चीज़ को मतलब संभाल के रखूंगी। यही सब प्यारी सी यादें होती हैं जो हम टाइम निकल जाता है और हम इन लोगों को मतलब इन चीज़ों को देख के ही मतलब अपने पुराने टाइम में खो जाते हैं, चले जाते हैं पूरी तरीके से, वरना तो लोग भूल ही जाते हैं सब कुछ। तो आज का जो मतलब जो भी था सिंपल सा बस छठी थी, लेकिन छठी में ये जो कुछ भी प्रोग्राम हुआ, केक कटिंग हुआ या फ्लावर से डेकोरेशन हुआ, ये सारा कुछ क्रेडिट जाता है मेरी बेटी को। मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि वो इतना कुछ अब कर पा रही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने केक कट किया और मैंने ऑपरेशन के बाद में मतलब साड़ी पहनना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो ये बहुत ही लाइट वेट साड़ी है, शिफॉन है, तो मैंने यही पहन लिया क्योंकि होता है ना छठी में बोलते हैं साड़ी पहननी चाहिए। और थोड़ा ये भी था कि येलो कलर पहन लूँ मैं, तो इसलिए मैंने ये येलो कलर की साड़ी निकाली। और बाबू मेरा इतना ज़्यादा ज़िद्दी है, उसने कपड़े तक नहीं चेंज करवाए, कॉम तक नहीं कराया है, बहुत ज़्यादा ज़िद करता है वो। नहीं, अगर उसको कोई चीज़ नहीं करानी है तो बस नहीं करानी है, कोई भी उसकी मतलब ज़िद के आगे किसी और की नहीं चलती है। और अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो उसकी ज़िद चालू है। ऑयल उसने सारा फैला लिया अपने पैरों पे। यहाँ पे उसकी जो छोटी दुकान है वो
बेबी को कपड़े पहना रही हैं। हमारे यहाँ यूपी साइड में यही होता है कि छठी में जो बेबी कपड़े पहनते हैं वो बुआ के ही पहनते हैं, मतलब बुआ के लाए हुए कपड़े ही पहनते हैं। और हाथ पैर में जो काला धागा बांधते हैं, नज़र वाला, नज़रिया बोलते हैं, वो पहनाते हैं। और जो भी बुआ गिफ्ट देती है, यानी कि हाय वगैरह, कंगन वंगन, इस टाइप की चीज़ें जो भी मतलब बुआ देती है, तो वो सब कुछ अभी पहनाती है बेबी को। सब कुछ न्यू न्यू पहनता है। और हमारे यहाँ की ये भी रिवाज है, जब तक छठी नहीं होती है तब तक बेबी को हम लोग नए कपड़े नहीं पहनाते हैं। छठी वाले दिन ही नया सब कुछ पहनते हैं। और माँ भी जब तक छठी नहीं होती है तब तक हम कोई श्रृंगार वगैरह डिलीवरी के बाद नहीं करते हैं। छठी वाले दिन नहा के फिर जो होता है ना सारा श्रृंगार, वो हम करते हैं। तो वही मैंने आज इसी वजह से साड़ी भी पहनी हुई है, क्योंकि आज फाइनली मैंने इतने दिनों बाद सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, बिंदी तो लगी ही थी और बाकी और चीज़ें नहीं करते हैं। तो आज सारा कुछ मावर वगैरह सब कुछ लगाया हुआ है। तो यहाँ पे हो रही है केक कटिंग वगैरह। लास्ट में हुआ था लेकिन उसका क्लिप पहले ऐड हो गया है। और ये वाली पूजा पहले हुई थी दीवार में, इस तरीके से छापे मार के होता है, कुछ हमारे यूपी की रीति रिवाज है। तो यहाँ पे चल रही है छठी की पूजा। 유난히도 캄캄한밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 तो यहाँ पे 이맘쯤 दीवार 너와의 पे आप देख सकते हैं 여행을 पोस्टर लगा के इसमें छापे मारे जाते हैं। तो हमें पहले उनकी पूजा करनी होती है। उसके बाद में आप देख सकते हैं थाली जो है वो खाने से भरी रखी हुई है। इसमें है कढ़ी, दही बड़ा और चावल, रोटी, पूड़ी, सलाद, पकौड़ी और बड़ा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ छठी में खानी होती है। माँ को बच्चे को गोद में लेके, मतलब हम बच्चे को हटा भी नहीं सकते हैं गोद से, मतलब इसी तरीके से होता है कि बच्चे को गोद में लेके फिर हमें ये सारा फिनिश करना होता है। और ये जो खाना है ये मतलब हम देवर के साथ में शेयर कर सकते हैं। जैसे देवर, अगर मैं नहीं खा पा रही हूँ पूरा तो देवर खा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे जो रियल हैं वो देवर है नहीं, हस्बैंड अकेले हैं। और हमारे जो चाचा के बेटे हैं वो भी रियल देवर जैसे ही हैं, बट वो नहीं आ पाए हैं। तो मैं यहाँ पे मम्मी से वही कह रही हूँ कि मैं इतना नहीं उतना खा पाऊँगी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जितना खा पाओ उतना खाओ। उसके बाद में कुछ बताया था कि ननद खा सकती है या कुछ ऐसे कुछ उन्होंने बोला हुआ था। तो मैंने आधा खा लिया हुआ था। और क्योंकि होता है ना कि अभी तक मैं सिर्फ़ और सिर्फ मतलब सूप वगैरह ही ले रही थी या दाल वाल ही ले रही थी, और एकदम से पूरा खाना तो पॉसिबल नहीं है। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरी ननद रानी ये जो चमची लेके बैठी हैं। तो ऐसा ही रिवाज है कि यहाँ पे जो दीपक चल रहा है उस दीपक से चम्मच वगैरह या चमचे वगैरह में काजल बनाते हैं, काजल पाड़ते हैं, तो वही काजल लगाते हैं। तो यहाँ पे मेरी ननद जी जो है वो मेरी बेटी को काजल लगा रही हैं। तो बेटी की आँखों में और हाथ पैर में और माथे पे हर जगह आज टीका लगाया जाता है, वो सब कर रही है। और यहाँ पे मैं इतना इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि होता है रिवाज ये भी है कि जो मतलब भाभी होती है, जो ननद होती हैं, वो भाभी को भी काजल लगाती हैं हमारे यहाँ, मतलब हमारे इधर ऐसा होता है। तो वही यहाँ पे मजाक चल रहा है। वो बोल रही थी कि मैं ऐसा बना दूँगी, वैसा बना दूँगी। वही मैं डर रही थी कि मैं सच में मेरे को भूत ना बना दे। तो वही यहाँ पे हम लोगों का हंसी मजाक चल रहा है। उसके बाद में आती है नेक की बारी। तो जब काजल लगाती है तो हमें नेक भी देना होता है। तो मैं गिफ्ट तो नहीं ख़रीद पाई थी कि आप लोगों ने जानते हो सिचुएशन क्या है कि हस्बैंड भी भागा दौड़ी हॉस्पिटल के चक्कर, और रात में हम लोग आ पाया, दूसरे दिन छठी था तो कुछ भी ऐसा शॉपिंग वॉपिंग नहीं हो पाया। बट हम लोगों ने लिफाफे में बस उनको जो शगुन होता है वो दे दिया, क्योंकि कुछ भी गिफ्ट वगैरह उस तरीके से शॉपिंग करने वाला ही कोई नहीं था घर पे मौजूद। तो इसलिए हम लोगों ने लिफाफे में ही शगुन दे दिया। 유난히도 캄캄한밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어.
तो इस तरीके से होती है हमारे यहाँ पे छठी। तो आप लोगों के लिए मैंने थोड़ा बहुत शूट करवाया, क्योंकि वैसे क्या होता है मैं खुद चीज़ों को शूट करती हूँ, लेकिन अभी मैं इसको मतलब इस स्थिति में हूँ कि मुझे दूसरों से कराना पड़ता है। तो जो जैसे जिसने शूट कर पाया मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। और आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा सी सेक्शन हुआ, थर्ड सी सेक्शन हुआ, उसके बाद भी मैं इस तरीके से बैठी हूँ। तो मैं आपको सही बताऊँ तो जब शाम का टाइमिंग हो रहा था, तैयार होना था, तब मेरे उससे पहले काफ़ी दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने पेन किलर खाया हुआ था। और यही हो रहा है आजकल, पेन किलर में मुझे डेली लेना पड़ रहा है, और जब उसका असर ख़त्म होता है तो फिर से पेन वगैरह स्टार्ट हो जाता है। तो अभी पेन वगैरह मुझे इतना नहीं था। और दूसरी बात ये भी होता है ना कि इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है बच्चे की ना, कि आप थोड़ी देर के लिए आप ये सब चीज़ें भूल जाते हो। क्योंकि मैंने इंस्टा पे रील डाली थी, तो एक बहन ने बोला था कि आपको सी सेक्शन में ऐसे नहीं बैठना चाहिए। तो हमारे यहाँ छठी में पंथी मार के बैठ के ही खाना वाना खाते हैं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। लेकिन बाद में मुझे जैसे ही मेडिसिन का असर ख़त्म हुआ तो मेरा दर्द वगैरह स्टार्ट हो गया था। तो मैंने आप लोगों के साथ में अपनी बेटी की छठी का ब्लॉग शेयर किया। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना।